हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ क्या है दोस्तों? क्या है? यूपी भिंगा से हूँ। बिजनेस की शुरुआत 26 अगस्त सन 2021। कंपनी में उस टाइम टोटल 29-30 सिल्वर थे जब मैंने बिजनेस की शुरुआत किया। हर काम करने की वजह होती है। अगर आज आप यहाँ पे आए हैं, कई हजार किलोमीटर से चल के आए हैं या कुछ कम दूरी चल के आए हैं, लेकिन आए हैं तो उस बात की भी कोई ना कोई वजह होगी। ऐसा है नो? आप यूटेक कर रहे हैं तो उसकी भी कोई ना कोई वजह होती होगी। ऐसा है नो? वैसे दोस्तों इस बिजनेस को करने का कोई वजह था। क्या आप जानना चाहेंगे? एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। पटरा आप सब लोगों ने देखा होगा, रखा है, और मैं बोलूं कि भाई इस पटरे पे आपको चलना है, इनाम में आपको 2000 रुपए मिलेंगे। आप में से कितने लोग हैं जो चल लेंगे? कितने लोग हैं जो चल लेंगे? साहब मैं 2000 नहीं, बिना इनाम के भी चल लेंगे, क्योंकि पटरा है, जमीन पे रखा है, चलना ही तो है। यस या नो? लेकिन आप पटरे की जगह चेंज करते हैं। सपोज दैट इधर एक बिल्डिंग बना है 6 मंजिल का, और एक बिल्डिंग इधर बना है 6 मंजिल का, बट उस बिल्डिंग और इस बिल्डिंग के बीच की दूरी जो है वो 5 फुट है। कितना? लेकिन पटरे की लंबाई लगभग 6 फुट होती है, जो चौकी वौकी में लगता है। यस या नो? अब अगर दोनों बिल्डिंग के ऊपर उस पटरे की मैंने जगह चेंज कर दिया, और आप में से मैं बोलूं कि भाई आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो एक बिल्डिंग से बाया पटना के थ्रू दूसरी बिल्डिंग पे जाएंगे, तो शायद आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जो बोलेगा यस मैं जाऊंगा। यस या नो? क्योंकि सब लॉजिक समझना और कारण समझना। अगर उस पर इनाम कर दिया जाए कि भाई 2 लाख रुपए इनाम है, तो रिस्क ये है 2 लाख रुपए के लिए कोई जान नहीं दे देगा। सर पैसा इंपॉर्टेंट नहीं, जिंदा रहेंगे तो 2 लाख से मिलाने कितना लाख आ गया? सर नो? रिस्क ये है कि अगर पटरे पे पैर फिसल गया तो 6 मंजिल से गिरने के बाद क्या होगा? क्या 2 लाख रुपए इनाम लेंगे? हम नहीं लेंगे। यस? तो हमने सिर्फ उस पटरे की जगह चेंज किया, आप चलने से इनकार कर दिए, लेकिन अब मैं उस पटरे पे पुनः दोबारा आपको चला के दिखाता हूं और आप चलेंगे भी। क्या तैयार है? कारण समझिए। अब इस बिल्डिंग में अगर सपोज दैट कि आग लगा है, क्या लगा है? और बिल्डिंग के ऊपर आपका छोटा सा बच्चा, बेटी या बेटा, ये कह रहा है, और आप इधर की बिल्डिंग के ऊपर हैं, और इधर की बिल्डिंग के ऊपर आपका बच्चा ऊपर छत पे, नीचे धुआं निकल रहा है चारों तरफ से, और ऊपर आपका बेटा छत पे है और आप भी छत पे। आप इधर छत पे हैं और आपका बेटा या बच्चा आपका इधर छत पे है, और वो रो रहा है, पापा पापा मुझे बचा लीजिए, पापा मुझे बचा लीजिए, पापा मुझे बचा लीजिए। अब आप बताइए सर, जगह वही है, बिल्डिंग पटरा। अब 1 रुपए का इनाम नहीं है। आप में से कितने लोग हैं जो इस बिल्डिंग से चल करके वाया पटना के थ्रू और अपने बच्चे को बचाएंगे? कितने लोग हैं? यस? वजह मिला इस बिल्डिंग पे, इस पटरे पे जाने का हमारे पास क्या मिला सर? कारण मिला। यस या नो? यस या नो? अब दूसरा एग्जांपल, ट्रेन है, चलती ट्रेन है, और उस ट्रेन से अगर ये बोला जाए कि चलती ट्रेन से आप जंप कर जाइए, कूद जाइए, आप में से कितने लोग हैं जो कूदेंगे? भाई जान प्यारी है ना सर? यस या नो? लेकिन अब वही ट्रेन है और चल भी रही है, लेकिन अगर उस ट्रेन में आग लग गई हो तो जिंदगी बचाने के लिए आप में से कितने लोग हैं जो उस ट्रेन से जंप करेंगे? कि नहीं कूदे तो मरना तय है। क्या पता कूद गए, हो सकता है हाथी पैर टूटे, बच जाऊं। यस या नो? बजाना है तो तसल्ली से एक बार। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड। जब वजह मिला तो हम चलती ट्रेन से भी कूदने के लिए तैयार हुए। जब वजह मिला तो 5-6 महले की बिल्डिंग से एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे चले गए, वो भी 6 इंच के पटरे के माध्यम से। यस या नो? यस या नो? अब साथियों, वजह अगर आपका यूटैग में है डायमंड बनने का, तो आपका रैंक आपका लेवल डायमंड होगा। अगर आपके पास वजह नहीं है, अगर आपके पास कोई कारण नहीं है, इस
कसम खुदा की, कोई रैंक आपका बदल नहीं सकता सर, कोई रैंक नहीं बदल सकता। तो साथियों, मेरा भी तो कोई कारण होगा इस बिजनेस में आने का। मेरा कारण ये था दोस्तों, क्योंकि अपन एक लोअर मिडिल फैमिली से हैं। कारण ये था कि एक माँ बाप को जो सामान चाहिए रिलेशन में, वो सामान मिलता है। उनके प्रोग्राम में भी बता चुका हूं, दोबारा रिपीट करता हूं। कोई ना कोई कारण होता है। मेरे पास बड़ा कारण यह था, माँ बाप को इज्जत दिलाना। अगर हमारे पिताजी, आपके पिताजी अगर लोअर मिडिल फैमिली से एक अच्छे परिवार में अगर जाते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी कुर्सी छोड़ के बोलेंगे पापा जी इधर आइए, बैठिए ना, कोई आएगा, कोई पूछेगा भी नहीं, बैठो, बातचीत मत होगा, नहीं तो कोई बात नहीं। ऐसा नो, इसका मतलब है आपको इज्जत भी मिलती है औकात को ऐसा नो। तो इतनी औकात थी नहीं कि वो पिताजी को वो इज्जत, वो रेस्पेक्ट मिल पाए या मां को रेस्पेक्ट मिल पाए। और हमारे रिलेशन में काफी लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब में हैं, कोई पुलिस में है, कोई लॉयर में है, कोई टीचर है, इस टाइप से कई लोग हैं जिनके है, लेकिन सम्मान क्यों नहीं मिलता था, उसका कारण यस अब मैं आपको बताता हूं एक स्टोरी। जिस स्टोरी जब मेरी जिंदगी में आया, उस स्टोरी के बाद मैंने अपने लाइफ को बदलने का निर्णय लिया। इसके बाद भी मेरे पास दो कारण और हैं, इस स्टोरी को मैं बताऊंगा। इसके बाद मेरे पास दो बड़े कारण हैं जिसकी वजह से मैं इस बिजनेस में आया। फिर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आज इस बिजनेस से करंट टाइम पे मेरी अर्निंग क्या है और इस बिजनेस की ताकत क्या है जिसकी वजह से आज 7 लाख रुपया महीना आ रहा है। इस बिजनेस क्या वो भी कारण बताएंगे। तो साथियों, कारण क्या था, मैं इमेजिन करता था, विजुलाइज करता था अपने आप से कि अगर मान लो मेरी मां कहीं रिलेशन में गई भी, या आपके हमें से, क्योंकि हम और आप सब भाई भाई ही हैं एक तरीके से, ऐसा नो। तो अगर वो सारी माताएं बैठी हैं और उस महफिल के अंदर अगर मेरी आपकी मां है, और अगर ये माता जी इधर बैठी वाली अपनी मां से अगर ये सवाल पूछे कि आपका बेटा क्या करता है, तो शायद मेरे मां के पास जवाब नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनका बेटा आर्मी में है, इनका बेटा डॉक्टर है, इनका बेटा लॉयर है, इनका बेटा पुलिस ऑफिसर है, इनका बेटा टीचर है, लेकिन इनका बेटा यह है, लेकिन मेरी मां का बेटा क्या है भाई साहब, निकम्मा, नालायक, आवारा, कुछ करता नहीं, टाइम पास करता है, ऐसा नो। तो मेरी मां के सामने अगर वो सारे माताएं अगर ये पूछे कि माता जी आपका बेटा क्या करता है, माता जी आपका बेटा क्या करता है, तो उनमें से जो सारी माताएं हैं वो कोई कहती कि मेरा बेटा डॉक्टर है, इतना रुपया कमाते हैं, मेरा बेटा लॉयर है, इतना रुपया कमाते हैं, मेरा बेटा ये है, इतना रुपया कमाते हैं। लेकिन सिचुएशन अब ये है, हालात ये है कि उसी भीड़ में अगर मेरी माँ बैठी होगी और उस माँ से अगर ये पलट के किसी ने गलती से सवाल पुट कर दिया, रख दिया सवाल कि बताइए माता जी आपका बेटा क्या करता है भाई, यस, तो आप बताइए इस माँ को, मेरी माँ को क्या जवाब देने में आपको कोई हिचकिचाहट होगी? क्या शर्म से सर झुकेगा क्या? शर्म से सर झुकेगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी माँ का बेटा इस कंपनी के अंदर एज डायमंड रैंक पे काम करता है। अरे नहीं साथियों, आज 2 आईडी है और दोनों आईडी मेरे डायमंड है। इस बिजनेस के अंदर मैं 2 तो साथियों, अब इस माँ को इस बात को कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी कि मेरा बेटा डायमंड है, यूटैग में काम करता है और महीने का 40,000 नहीं, 50,000 भी नहीं, 60,000 भी नहीं, 1 लाख भी नहीं, 2 लाख भी नहीं, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख भी नहीं, तो फिर कुछ चाहिए कितना? तब मेरी मां को मुझसे आवाज आएगा कि मेरा बेटा यूटैग कंपनी के अंदर डायमंड रैंक पे काम करता है और महीने का 4, 5, 6 लाख नहीं, 7 लाख रुपए महीने कमाता है। क्योंकि मेरा बेटा यूटैग के अंदर डायमंड है। ऐसा लोग
फ्रेंड कहानी शुरुआत कैसे हुई, मेरे पास में बिजनेस अपॉर्चुनिटी जब आया तो मैंने सबसे पहले कंपनी के बारे में दिया, एक दिन का पूरा समय लिया, पूरी यूएसपी निकाला और तब ये बात समझ में आया कि अगर ये देवेश शुक्ला बिजनेस तो करे बेटा चाहे ना करे, लेकिन ये तय है कि तू जिसको प्लान देगा वो मना नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस प्लान की यूएसपी में वो दम है। जानना चाहेंगे यूएसपी में क्या दम है? पहली कंपनी जो लेवल 1 में 40% इनकम देने के साथ टोटल 20 लेवल तक रेफरल इनकम है। पहली ऐसी कंपनी जहां 10% कंपनी टर्नओवर की रॉयल्टी एवरी डे है, यानी पर डे है, डेली आता है। पहली ऐसी कंपनी माय डियर फ्रेंड जहां पे आप कार लेने का सपना, बाइक लेने का सपना, मोबाइल लेने का सपना, हर एक सपने को आप इस सिस्टम से पूरा करते हैं। यस या नो? हिंदुस्तान की पहली ऐसी कंपनी जहां पे कोई लेग मेंटेन नहीं करना, कोई कैपिंग नहीं, कोई मैचिंग नहीं, बिल्कुल इजी डूइंग और एकदम सदा बहार बिजनेस माय डियर फ्रेंड, एकदम सदा बहार। हम इस लाइन को क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे किसी इंसान को अपनी पुरानी आदत को बदलने की जरूरत नहीं, वो जिस काम को कर रहा है उसी का। मोबाइल का रिचार्ज इससे पहले, यूटाइल मार्च पहले कितने लोग ऐसे जो नहीं कराते थे? यूटाइल मार्च पहले कितने लोग हैं जो मोबाइल का रिचार्ज नहीं कराते थे? और चाहे इस बिजनेस को आप करें या ना करें, लेकिन मोबाइल का रिचार्ज आप जरूर करेंगे। ऐसा नो? इस बिजनेस में आने से पहले अगर देखा जाए तो हर आदमी को 6 साल से, कोई 7 साल से, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से मोबाइल का रिचार्ज कराना था। यस या नो? यस या नो? अब माय डियर फ्रेंड अगले 20-25 साल, 10-20 साल में मोबाइल का रिचार्ज कराने वाले। यस या नो? क्या मिलने वाला है? क्या मिलने वाला है? मिलेगा क्यों? चूंकि आप यूटाइल में हो, लेकिन जो यूटाइल में नहीं है उनको क्या मिलने वाला? वही जिंदगी जो हाथ पे चलती आई वही चलती रही। ये बात मुझे समझ में आया। कंपनी की यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट, बस मैंने तुरंत बिजनेस के स्टार्टअप किया, शुरुआत किया। 5 दिनों के अंदर कंपनी का पहला रैंक क्या होता है? ब्रॉन्ज डायरेक्टर। 15 लोगों को बिजनेस के बारे में बता के आप कंपनी का पहला रैंक अचीवर बन जाते हैं। पहला रैंक का मतलब क्या है? ब्रॉन्ज डायरेक्टर। तो 5 दिन माय डियर फ्रेंड लगा कंपनी में 15 लोगों तक इस बिजनेस के बारे में बताने में। मैं बन गया कंपनी के अंदर ब्रॉन्ज डायरेक्टर। उसके बाद में बनना क्या था सर? ब्रॉन्ज के बाद आवाज नहीं, ब्रॉन्ज के बाद ब्रॉन्ज के बाद सिल्वर रैंक। सिल्वर रैंक लेने के लिए ब्रॉन्ज बनने में 5 दिन और उसके बाद टोटल 8 दिन लगा। ब्रॉन्ज के बाद 8 दिन लगा, यानी 8 और 5 13 दिन के अंदर मैं कंपनी के अंदर सिल्वर बन गया। सिल्वर बनने के बाद मैंने लेवल 1 के लीडर्स के साथ बराबर प्लानिंग किया, उनका सिल्वर निकालने की मैं मदद किया। प्रॉपर ट्रेनिंग देना, मीटिंग देना, कॉलिंग करना, सुबह मॉर्निंग में कॉलिंग करना, इवनिंग में कॉलिंग करना, और ये काम लगातार जारी रहा, जिसकी वजह से हमारी टीम में लगातार लोग सिल्वर रैंक अचीव किए। और साथियों 2 महीना 3 दिन के अंदर कंपनी के अंदर फास्टेस्ट और फर्स्ट गोल्ड बनने का मौका इस कंपनी के माध्यम से मिला। प्राइवेट लिमिटेड फर्स्ट गोल्ड अचीवर। उस टाइम पे साथियों हमारे साथ कोई कंपनी में गोल्ड नहीं था, हम लोगों के पास कोई इतना बड़ा एग्जांपल नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था, लेकिन साथियों एग्जांपल भी बना, प्रूफ भी बना। क्योंकि साथियों हमारा मकसद ये था, हमारा मकसद ये था माय डियर फ्रेंड कि हम कंपनी सही ज्वाइन किए हों या गलत, मैटर ये नहीं करता। मैटर ये करता है कि हम इसको प्रूफ सही करके देंगे। यस या नो? तो सही प्रूफ करने के लिए दिन रात एक किया गया, और जिसका नतीजा ये रहा माय डियर फ्रेंड कि इसी बिजनेस से मेरा पहले महीने का जो इनकम आया वो कितना का आया सर? 4000 रुपए का। पहले महीने का चेक कितना? 4010 रुपए का मेरे पहले महीने का चेक आया। और उसके बाद फिर कुछ अपलाइनर ने कमेंट किया, अदर इंडस्ट्री में जहां मैं था वहां से काफी सारा कमेंट आ गया कि आप 50,000 रुपया महीना नहीं कमा पाओगे। क्या 50,000 रुपया महीना नहीं कमा पाओगे? ये बात मैंने एक ग्राउंड से फोन करके बोला कि ये बात बोली गई है, अब आप बताइए सर कि इस कंपनी से आप क्या चाहते हो, 50,000 रुपया महीना आए या ना आए? तो हमारे सब लीडर ने बराबर साथ दिया। और साथ ही इसी कंपनी से यूटैग इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड से हर महीना, हर उनकी बात सही निकला, एक भी महीना मेरा 50,000 रुपया आया ही नहीं। जब भी आया 60,000, 70,000, 80,000
4,22,000, 4,42,000 ये मेरा प्रति महीने का चेक है, हर महीने का चेक है ये। और उसके बाद इस सिस्टम से 5,20,000, 6 लाख, 6.5 लाख और 6,96,000, पिछले महीना 7,13,000 और इस महीना हुई 7 लाख से प्लस इनकम। सवाल यह है कि आया कितना, यस, और लगाया कितना। आप में से कितने लोग हैं जो करोड़ों रुपया लगा के बिजनेस की शुरुआत किए हैं? है कोई? लाखों? हजारों? है ना? 590 से, यस या नो? यस या नो? कितने से सर? कितने से? कितने से? 590 रुपया लगा के, यानी 500 बिजनेस वॉल्यूम करने के लिए जो भी अमाउंट आपने पे किया हो, पर किया 500 बिजनेस वॉल्यूम है बिजनेस एसोसिएट बनने के लिए, ऐसा नो? उतना ही दोस्तों मैंने भी शुरुआत किया। अमाउंट लगता है इस कंपनी में छोटा, इसलिए हम लोग बड़े विजन के साथ देख नहीं पाते। एक्चुअली में समस्या यह है, समस्या देखो यहां पे आया हुआ हर एक आदमी का उम्र लगभग 18, 19, 20 साल से प्लस होगा। आर यू एग्री विद मी? हर व्यक्ति का उम्र किसी का 20 साल, 22 साल, 25 साल होगा। और इस उम्र में हम में से, आप में से हर व्यक्ति ने कुछ ना कुछ, कोई ना कोई काम किया होगा। कोई खेती किया होगा, कोई सिंगिंग का काम किया होगा, कोई गांव में गली में क्रिकेट यानी प्लेइंग का काम किया होगा, खेला होगा, कोई और भी कुछ धंधा या कोई काम किया होगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड, मुझे आप बताइए, ये जो भी हमने काम किया अपनी जिंदगी में, 20 साल बीत गए, 25 साल बीत गए, 40 साल बीत गया, क्या वह काम हमारी सफलता का वजह बन पाया? क्या हुआ काम हमारी सफलता? देखो, अगर आप सीरियस नहीं सुनेंगे तो समझ में आने वाला नहीं। वो काम हमारी सफलता का वजह नहीं बना। अच्छा एक बात बताइए, क्रिकेट हम भी खेले हैं गलियों में, और क्रिकेट विराट कोहली भी खेले, लेकिन विराट कोहली की सफलता का वजह क्रिकेट बना कि नहीं बना? बना कि नहीं बना? सचिन तेंदुलकर का क्रिकेट सफलता की वजह बना कि नहीं बना? बना ना। सिंगिंग हमने बहुत सारा किया, लेकिन सिंगिंग में भी आप देखना बहुत सारे लोग हैं जिनकी सफलता का कारण बना। यस या नो? यस या नो? अब ये ढूंढना है माय डियर फ्रेंड कि हमने भी क्रिकेट खेला और हमारी सफलता का वजह नहीं बना। आखिर कारण क्या है? आखिर कारण क्या है? कारण यह है माय डियर फ्रेंड कि उन्होंने उस प्रोफेशन को दिल और दिमाग से लिया, और हमने माय डियर फ्रेंड उस प्रोफेशन को हल्के में लेकर के या यूं ही मौज मस्ती एंटरटेनमेंट के लिए किया। आज हमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यूटाइज बिजनेस को एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं, मनोरंजन के लिए कर रहे हैं। आजमा के देख लेते हैं, करके देख लेते हैं, होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। और फिर वही लोग माय डियर फ्रेंड इस इंडस्ट्री के अंदर भी आते तो बड़े बड़े सपने लेकर के हैं, बड़े बड़े उम्मीद लेकर के आते हैं, लेकिन फेल हो जाते हैं। उसका कारण यह है माय डियर फ्रेंड कि हमने जैसे क्रिकेट प्रोफेशन में अपना टाइम पास किया, जैसे सिंगिंग प्रोफेशन भी हमारी सफलता का वजह नहीं बन पाया। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी सफलता का वजह वैसे ही हल्के में लेने की वजह से आपकी असफलता का वजह बने उठे। यस या नो? इसलिए माय डियर फ्रेंड, आज हमें इस प्रोफेशन को दिल और दिमाग से लेने की जरूरत है। किससे? किससे? क्योंकि अगर विराट कोहली अपने प्रोफेशन को दिल और दिमाग से लिए नहीं होते तो आज वो उस इंडस्ट्री में सफल नहीं हुए होते। यस या नो? यस या नो? तो माय डियर फ्रेंड, हमने दिल और दिमाग से इस बिजनेस को एक्सेप्ट किया, इस कंपनी को एक्सेप्ट किया, जिसकी वजह से टोटल 5 महीना 7 दिन के अंदर प्लेटिनम रैंक अचीवर भी बना, और 1 साल 14 दिन के अंदर इस कंपनी यूटाई इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड के अंदर फर्स्ट डायमंड अचीवर भी बना। टोटल 1 साल 14 दिन। कितना दिन सर? 1 साल 14 दिन कंपनी में रैंक डायमंड। अब महीने की इनकम धुआंधार आने लगा। रॉयल्टी डेली का 8,000, 10,000, 5,000, 12,000, 20,000, यहाँ तक कि एक दिन का रॉयल्टी इनकम 20,000, 26,000 रुपया भी आया, जो कि आप सब लोग लाइव देखिए। यस या नो? यस या नो? तो साथियों, ये रहा इनकम, ये रहा रैंक। अब ये सुन लीजिए आप
कि इस बिजनेस से अचीवमेंट क्या क्या किया गया है। जानना चाहेंगे? जानना चाहेंगे? तो साथियों, मैंने कहा था कि मेरे 2 वजह और है इस बिजनेस को करने का। कारण यह था, बहन की शादी करना था, फैमिली में इनकम का कोई बड़ा स्रोत था नहीं, सिस्टर का शादी करना है, मेरे पास और कोई रास्ते भी नहीं है। तो साथियों, मुझे तलाश तो थी एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जहां से इनकम हम जनरेट कर पाए, पैसे कमाने की एक प्लेटफॉर्म की जरूरत था। यूटाई मिल चुका था। तो साथियों, 5 महीने 7 दिन के अंदर जब मेरा रैंक प्लेटिनम हुआ, तो माय डियर फ्रेंड, इसी बिजनेस से मैंने अपने सिस्टर का शादी भी कराया। और बड़ा कारण यह था कि शायद आज मेरे पिताजी 1-2 साल में शायद आज दुनिया में भी नहीं होते, लेकिन ये यूटाइप देन है जिसकी वजह से आज मेरे पिताजी भी इस जमीन पे है। कारण यह है कि वो 35 काफी साल हो गया था, ऑपरेशन कराना था, लेकिन पैसे का उतना बंदोबस्त नहीं हो पाया। भाइयों में भी कई भाई जो हमारे छोटे छोटे थे, जिसकी वजह से उन्होंने ऑपरेशन कराया नहीं, लेकिन इस यूटाइप की देन है जिसकी वजह से 3 ऑपरेशन एक साथ हुए और सब कुछ सही सलामत ठीक हो गया। और आज इस यूटाइप की देन है जिसकी वजह से मेरे पिताजी भी है, सिस्टर की शादी भी हुआ। और इतना ही नहीं माय डियर फ्रेंड, मैंने इसी बिजनेस से 2 प्लाट, अभी तो हमारे कुछ लीडर हमारे गांव घर में भी गए थे, 2 प्लाट जमीन देखा है ना सर, 2 प्लाट इसी बिजनेस से हमने लिया है। एकदम मेन हाईवे पे है, 4 लाइन हाईवे पे है। इसी बिजनेस से माय डियर फ्रेंड, पिताजी जो हमारे 3-4 साल पहले साइकिल से चला करते थे, लेकिन आज साथियों वो साइकिल से भी नहीं चलते हैं, 2 व्हीलर से भी नहीं चलते हैं, अब वो 4 व्हीलर से चलते हैं। खेत में जाने के लिए भी 4 व्हीलर ही चाहिए। साथियों, इसी बिजनेस से मैंने 2 व्हीलर भी खरीदा है पिताजी के लिए, मैं अपने पर्सनल यूज के लिए, जहां मैं रहता हूँ रूम लेकर के, वहां पे मैं अपने लिए भी एक जुपिटर ZX, यही एक्टिवा जो जुपिटर ZX से टीवीएस का होता है, 1,06,000 का मैंने लिया था, पूरा फुल पेमेंट की क्या दिक्कत, यूटाई है ना। तो एक गाड़ी लिया, 2 व्हीलर, एक पिताजी के लिया, फिर एक ये आईफोन सर के हाथ में है, एक S22 अल्ट्रा है 1,27,000 का, वो 1,75,000 का ये आईफोन 14 प्रो मैक्स 512 GB इसका स्टोरेज है, और 1,69,999 इसकी प्राइस है। कवर ओवर सब मिला के 1,75,000 रुपए में पूरा फुल पेमेंट दे करके आया हूं। साथियों, मेरा कोई सपना नहीं था कि हम कभी रिंग पहने, चांदी का भी रिंग नहीं पहनते थे, लेकिन इस बिजनेस से आज दोस्तों देख सकते हैं, ये रिंग है, डायमंड की है, जो छोटे छोटे 3 नग लगे हुए हैं, हो सकता है ये आपको चमक भी रहा हो, है ना। ये डायमंड का है, ये वाला डायमंड का और ये गोल्ड का है। तो इसी बिजनेस से यूटाई इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड 590 की ताकत है माय डियर फ्रेंड। आज डायमंड की रिंग, गोल्ड की रिंग, आईफोन, मैंने कहते ना स्टेटस लगाओ, स्टेटस मेंटेन करो। इस बिजनेस की वजह से स्टेटस बनना नहीं बनना है, मेंटेन हो रहा है स्टेटस। तो माय डियर फ्रेंड, कहते हैं ना, काम ऐसा करो कि लोग आपको सर्च करें। क्या करें? सर्च करें। तो उस लायक कुछ काम करें कि लोग आपको सर्च करें। यस या नो? आज साथियों, इस यूटाई की वजह से यह सब कुछ संभव हो पाया। तो वही लाइन, मेरे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, बोलिए आप लोग, मेरे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। घबराने की जरूरत नहीं है। यूटाई इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के जन्मदाता और हमारी कंपनी, सब पूरा लीडरशिप हम सबके साथ है। और आने वाले दिन, आने वाला इतिहास इस बात को लिखेगा माय डियर फ्रेंड कि यूटाई इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली की एलडीपी प्रोग्राम, जहां पे आया हुआ हर एक शख्स आने वाला 3 साल बाद, आने वाला 2 साल बाद, आने वाला 6 महीने बाद, इसे भीड़ में से कई हजारों लोग होंगे जो खुद को डायमंड बनेंगे। और इनकी वजह से न जाने कितने अरबों लोगों के पास, न जाने कितने करोड़ों लोगों के पास यह अपॉर्चुनिटी जाएगा और यह बिजनेस जाएगा। और
और न जाने कितने लोग होंगे जिनके सपने पूरे हो रहे होंगे। कोई 4 व्हीलर लाएगा, कोई 2 व्हीलर लाएगा, कोई अपनी मम्मी के लिए साड़ी लाएगा। संभव है ऐसा? नो यस या नो? तो क्या आप मानते हैं कि आप सब यहाँ पे आए हुए बेटे के बेटे सब के सब डायमंड है? क्या आप मानते हैं डायमंड है? साथियों मिशन हो गया शुरुआत। एक बार हमारे साथ नारा लगा दीजिए। 2 मिनट का काम बचा है। मैं बोलूंगा हरारी टेक, तो आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? हरारी टेक, खड़े होके हरारी टेक, हरारी टेक, हरारी टेक, हरारी टेक, हरारी टेक, और जोर से हरारी टेक, हरारी टेक, हरारी टेक। अब बोलूंगा गो, तो आप सब बोलेंगे डायमंड गो, गो, गो। आवाज नहीं, डायमंड वाली आवाज चाहिए। गो, 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 गो। थैंक यू सो मच आप सभी लीडर्स का। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय हिंद।